I am your English grammar teacher and you are watching my YouTube channel Diya Ram. Student, today we discuss the most important topic in English grammar, direct indirect speech. जैसा कि नाम से जाहिर है, स्पीच बात करना, बोलना, डायरेक्ट डायरेक्ट बात करना, इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली तरीके से बात करना. जैसे हमने एक्टिव और पैसिव किए थे. एक्टिव का मतलब क्या था? एक्टिवली बात करना, और पैसिव क्या था? सुस्त तरीके से बात करना. लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी चेंज है. लेट कम टू एक्सरसाइज. स्टूडेंट, वी हैव टू टाइप ऑफ स्पीचेस, direct speech and indirect speech. Look at here with very carefully and very concentration. Concentration आपकी पूरी यहाँ होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट. मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. मेरे टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ट्यूशन और महंगी महंगी रेफरेंस बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरी लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. It consists of someone exact word. ये किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं. क्या? डायरेक्ट स्पीच. एग्जैक्ट वर्ड, जो उसने बात कही हम आगे कन्वे कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह. ओके. इट इज रिटन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास. इट इज रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास. इट बिगिन विथ कैपिटल लेटर. और ये किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से. चलिए मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ. डायरेक्ट स्पीच वो होती है किसी ने हमसे कोई बात कही, हम उसी अंदाज में किसी और से बयान कर दें. एग्जैक्ट वर्ड, ये देखिए एग्जैक्ट वर्ड. किसी ने हमसे कुछ कहा और हम वही वाले एग्जैक्ट वर्ड्स एग्जैक्टली बात को किसी और के सामने जाके पेश करें. लेकिन जो उस बंदे की कही हुई बात है, जब हम रिटर्न पे लिखेंगे तो वो किसके अंदर होती है? इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास. It began with capital letter. और ये हमेशा किससे स्टार्ट होती है? कैपिटल लेटर से. चलें, फॉर एग्जाम्पल, अली सेज. अली सेज, अली कहता है. से फर्स्ट फॉर्म. अब अली चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमने यहाँ पर एस लगाया. अली सेज. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं. अली कह रहे मैं खुश हूं. अब अली की जो बात थी, यानी एक इंपॉर्टेंट एक बात की हैसियत हो गई ना. अली ने हमसे कोई बात कही तो हमने अली की बात को किसमें? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पुट कर दिया. ये ऐसे. अली सेज आई एम हैप्पी. अली ने कहा मैं खुश हूं. ठीक है. हमने अली की बात को बड़ी अहमियत दी और हमने अली की बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर दिया, पैक कर दिया. ये हमारी क्या कहलाई? डायरेक्ट स्पीच. अब कुछ आप लोगों को समझ आया स्टूडेंट? यानी किसी की बात को उसी तरह किसी और के सामने मुंतकिल करना क्या कहलाती है? डायरेक्ट स्पीच. और रिटन जब हम उसको लिखेंगे, जब हम उसको राइट करेंगे, तो हम किसके अंदर उसको राइट करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. अली सेज, अली कहता है मैं खुश हूं. आई एम हैप्पी. सिंपल. तो हमने क्या किया? इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पुट कर दिया. ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच. अब आइए इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट हमसे क्या कह रहा है? इट इज द रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड यानी रिपोर्ट हो चुकी है, किसी और के मुंह से निकल चुकी है, अब किसी और तक पहुंचेगी ये बात. ओके. द वर्ब इंट्रोड्यूसिंग द रिपोर्टेड स्पीच. अब जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं ना, वर्ब की जो हम फॉर्म यूज कर रहे हैं, जो किसी की कही हुई बात रिपोर्टेड, the word introducing the reported speech is called a reporting verb. डेफिनेशन नोट कीजिएगा आप लोग. इट इज अ रिपोर्टेड स्पीच. ये किसी की निकली हुई बात है और किसी मुंह से निकली हुई बात है और ये किसी और तक हमें ट्रांसफर करनी है. द वर्ब, अब जो हम वर्ब यूज करेंगे इंट्रोड्यूसिंग द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच को जो तारीफ उसकी बयान करेगा, जो रिप्रेजेंट करेगा, इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब. आई नो आप लोग को समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोग देखें सब समझ आ जाएगा. जैसे कि यहाँ क्या था? अली सेज, अली कहता है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं. अब यहाँ पर क्या आएगा? अली सेज, अली कहता है. जहां तक कोई बात आई, अली सेज दैट ही इज हैप्पी. अब सिचुएशन कितनी चेंज
चेंज हो गई। यहाँ हमने सिंपल बात कही, अली सेज आई एम हैप्पी, अली कहता है मैं खुश हूं। अब हमने इनडायरेक्टली कहा अली कहता है कि वो खुश है, ही वो खुश है। ओके, सेज दैट ही इज हैप्पी। अब आई किस में चेंज हुआ, ही में। क्यों ही में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे अली तो बॉय है, ही है, इसलिए हमने इसको ही कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाया, इनडायरेक्ट स्पीच। किसी की बात को घुमा फिरा के पेश करना, घुमा फिरा के नहीं, मतलब ये कहेंगे कि, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीज क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। अली सेज दैट ही इज हैप्पी, अली कहता है कि वो खुश है। अब इन्वर्टेड कॉमास हट गए। अब अली की बात तो नहीं रही ना कि मैं ये कर रहा हूं, या मैं खुश हूं, या मैं जा रहा हूं, या मैं आ रहा हूं। अब तो हम अपने अल्फाज में अली के अल्फाजों को बयान कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमास हट गए, हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, दैट। स्टूडेंट गौर से देखिए, जैसे हमने एक्टिव और पैसिव में लाजमी हमने पैसिव वॉइस बनाते हुए हम क्या यूज करते थे, बाय करते थे तमाम पैसिव वॉइस में। सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी चेंज है। यहाँ तमाम डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे, तो जब हम ये इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। और इन्वर्टेड कॉमास जब हम हटाएंगे, जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे, देखिए दो सेंटेंसेस थे ना, एक ये था, एक ये था, दो सेंटेंसेस थे। अब हमने क्या किया, इन दो सेंटेंसेस को एक कर दिया, ये पूरे एक हो गए। किस चीज के साथ, दैट के साथ। इन सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, दैट, दैट यूज होता है। और कभी कभी सम टाइम, बहुत कम सिचुएशंस के लिए यह यूज होता है वेदर, मौसम वाला वेदर नहीं, मतलब दूसरा वेदर होगा। अब समझ आई आपको, दो सेंटेंसेस थे, अली कहता है मैं खुश हूं, हमने अली के अल्फाज बताए, अली कहता है मैं खुश हूं, ये हमने कहा डायरेक्ट। अब हम अपने अल्फाज में कह रहे हैं, अली कहता है कि वो खुश है। समझ आई आप लोगों को, अली कहता है कि वो खुश है। अब ये दो सेंटेंस एक सेंटेंस हो गए, हम अपने अल्फाज में इनको बयान कर रहे हैं। पहले क्या था, अली कहता है मैं खुश हूं, हमने अपनी बात की यहाँ पर। और जो अली की बात थी ना, यानी अली की जो बातों का जो निचोड़ था, जो अली ने जिस तरह मैसेज हमें दिया, वो मैसेज हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने कह दी थी। एक बात की उसकी हमने अहमियत दी, क्योंकि अली का मैसेज हमने पहुंचाया। अब यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमास या कोई कॉमा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारे अल्फाज हैं, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है। अली सेज दैट ही इज हैप्पी, अली कहता है कि वो खुश है। हमने तो पूरी अपनी जुबान में बात कही ना, अपने अल्फाज में बात की, खत्म। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, काफी इसमें मुश्किलात हैं एक्सरसाइज में, मुझे पता है आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर तो सेज था, फर्स्ट फॉर्म की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और यहाँ भी प्रेजेंट टेंस था। तो हमें यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ी वर्ब की हमें कोई चेंजिंग करनी नहीं पड़ी। लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ पर अगर प्रेजेंट है और यहाँ पर पास्ट है तो हम किस में चेंज करें, और यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ प्रेजेंट है तो हम क्या करें, जहाँ पास्ट है यहाँ फ्यूचर है तो हम किस तरह चेंजिंग करें, आगे जाके हम चेंजिंग करेंगे। ये तो जस्ट हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था। स्टूडेंट, जिस तरह हमने एक्टिव और पैसिव में कुछ चेंजिंग की थी, आई चेंज हुआ मी में, यू तो चेंज नहीं होता, यू ही रहता है, क्योंकि यू सिंगुलर हो या यू प्लूरल हो, यू हमेशा प्लूरल माना जाता है, यू हमेशा प्लूरल माना जाता है। लुक एट हियर, आई किस में चेंज होगा, मी में, वी किस में चेंज होगा, अस में, दे, देम, हियर, देयर में, हियर मींस यहाँ, देयर मीन्स वहां। ओके, दीज ये, दोज वो। हेयर यहाँ, देयर वहां, दीज ये, दोज वो चेंज हो जाएंगे। जो वर्ड्स होंगे ना हमारे इस
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब ये वर्ड्स आएंगे हमारे ये वाले और ये वाले, तो इनको हमें लाजमी चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू वर्ड। टुडे आज किसमें चेंज होगा? दैट डे। टू नाइट आज रात, दैट नाइट पिछली रात, आज की रात पिछली रात। टुमारो अगला दिन किसमें कन्वर्ट होगा? नेक्स्ट डे। या तो नोट कीजिएगा। यस्टरडे गुजरा हुआ दिन, द डे बिफोर या प्रीवियस डे। ओके। नाउ, नाउ किसे कहते हैं? अब। किसमें चेंज होगा? देन यानी तब, अब तब। दिस ये किसमें चेंज होगा? दैट में, दैट वो, दिस ये। ओके। अगो पहले, बिफोर, अगो मीन्स होगा पहले और बिफोर का मतलब भी पहले होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। ये तो था जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, आप लोग उसका नोट कीजिए और अच्छी तरह समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज एक लेक्चर में नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट उसके टॉपिक्स होंगे, स्टेप्स होंगे। ओके, तो स्टे विद अस अगले लेक्चर के लिए। बाय।